जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के समर्थन के साथ ही 5वें दिन भी जारी रही हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा असर। सीएमएचओ ने कर्मचारियों से कार्य में वापस लौटने की अपील की। एक के बाद एक एनकाउंटर में नक्सलियों को मार गिराने के बाद पुलिस के हौसले बुलंद। आईजी ने पत्रकार वार्ता में कहा, नक्सल उन्मूलन अभियान के 20 साल में यह साल रहा बड़ी उपलब्धियों वाला। वाराणसी के शासकीय स्कूलों में बन रहा चूल्हे पर खाना। शासन की ओर से गैस बनाने के लिए नहीं मिल रही राशि। धुआं रहित भोजन बनाने के लिए रसोइया तो धुआं रहित भोजन खाने के लिए मजबूर है छात्र। मध्य प्रदेश आशा व आशा सहयोगिनियों को 3 वर्ष से प्रशासन के द्वारा किया जा रही है आधा अधूरी राशि का भुगतान। प्रोत्साहन राशि का पूर्ण भुगतान को लेकर आशा सहयोगी प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन। डिपो को विस्थापित न किए जाने को लेकर 10 दिनों से आदिवासी मजदूरों की जारी हड़ताल। लिखित आश्वासन के बाद हुई समाप्त। पात्रीगंज वन विकास निगम डिपो का मामला। ग्राम पंचायत सावरी के किसान इन दिनों जंगली सुअर के आतंक से परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह समस्या आज की नहीं बीते कई वर्षों की है, जिसकी वजह से उनकी फसल को यहाँ के जंगली सुअर बर्बाद कर देते हैं। वहीं न तो राजस्व का अमला कभी सर्वे करता है और न ही वन विभाग इन इलाकों में गश्त करता है। वर्तमान समय में उनके द्वारा गेहूं, अलसी व चना की फसल अपने खेतों में बोई गई है, मगर प्रतिदिन रात्रि में जंगली सुअर इन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें खेती को लाभ का सौदा वे कैसे बनाएंगे। कई मरतबा जब इन जंगली सुअरों को कोई ग्रामीण भगाने जाता है तो उसी पर यह हिंसक प्राणी हमला कर उसे घायल कर देता है। वे शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन जंगली सुअरों को पकड़ने का कोई साधन बने, वरना उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा भी प्रदान करें। बागड़े भी ये बताए, आपकी फसल को चर गया कहते हैं जंगली सुअर? हाँ जी, बहुत सारे परेशान हो गए हम जंगली सुअर के मारे। कभी वन विभाग को बताते नहीं इस बारे में? बताते तो जी तो वन विभाग वाले आते हैं? नहीं आते जी, यहाँ पे परेशानी करके नहीं आ रहे। आने के लिए दिक्कत हो रही ना, रोड नहीं है इसी के कारण में। अच्छा, ये बताएं कि कभी मुआवजा मिला है इस चीज का? मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जंगली सुअरों को औजारों में छोड़ा जाए और मुआवजा चाहते हैं। धुआं रहित रसोई तैयारी करने की कामना के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना यथार्थ के धरातल पर धराशायी होते दिख रही है। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस सिलेंडर के बाद स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन को धुआं रहित बनाने के लिए गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जो आज शोभा की सुपारी बने। यहाँ मध्याह्न भोजन परोसने व बनाने व खाने वाले बच्चे धुआं युक्त भोजन कर रहे हैं। वर्तमान समय में वाराणसी जनपद खैलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूलों में गैस खत्म होने के बाद चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है, जिससे जहां बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वहीं गैस खरीदने अलग से कोई राशि का प्रावधान भी शासन ने नहीं बनाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हो रहे अधिकांशतः शासकीय स्कूलों में जितनी दर्ज संख्या उतने के हिसाब से ही शासन भुगतान करता है। ऐसे में शासकीय व माध्यमिक शालाओं को वर्ष 2019 में उज्ज्वला योजना के तहत मध्याह्न भोजन बनाने के लिए 2 भरी हुई गैस की टंकी प्रदान की गई थी, मगर कोरोना काल के चलते स्कूल बंद हो जाने के कारण यह टंकियों की सेवा काफ़ी लंबे समय तक चली, मगर इसके बाद शासन के शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज अनगिनत स्कूलों में चूल्हे पर ही खाना बन रहा है, जिसके धुआं से छात्र छात्रा व शिक्षक शिक्षिकाओं की आंखों व उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। डरवाल मैम, अभी वर्तमान में मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है? मध्याह्न भोजन की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले स्कूल की गैस खत्म हो गई है। ये गैस कहाँ से प्राप्त होती है आप लोग को? ये गैस हमको अब कहाँ से आई है तो मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को क्या कहेंगे इसको, जहाँ से इंडियन गैस वगैरह
मिलती है, वहीं से लेकर आए थे, यानी हॉकर वाले नहीं लेकर आया था। 2 स्कूल थे ना यहाँ पर, जी 2 तो स्कूल मैडम थे। अभी कैसे बन रहा है खाना मध्याह्न भोजन? अभी तो फिलहाल बाई चूल्हे से बना रही है। तो दिक्कत नहीं जा रही है, जैसे लकड़ी का जुगाड़ करना, ये करना, फिर वही बच्चों तो। को पढ़ाना? हाँ, प्रॉब्लम तो जा रही है। तो आपने बीआरसी साहब को बताया ये बात? हाँ, अभी अवगत करा देंगे। हाँ, अवगत करा देंगे कि सर गैस ये स्थिति हर स्कूल की है मैम? हाँ उत्तर बुनियादी भी हो गया, वहाँ पे भी है हाँ, स्थिति? वहाँ पर भी सर बता रहे थे एक बार कि गैस खत्म हो गई है करके। हाँ तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत करा देंगे? हाँ, अपनी समस्या से बीआरसी सर को अवगत करवा दूंगी कि इस टाइप की गैस की स्थिति, यानी गैस समाप्त हो गई और चूल्हे से खाना बन रहा है। और फिर क्या है, स्कूल में धुआं भी होता है ना। तो आंखों में फर्क पड़ेगा बच्चों को? हाँ, धुआं भी होता है स्कूल में। असमंजस की स्थिति बनी है, कहीं गैस खत्म हो गई है, कहीं समय पर राशन नहीं मिल रहा है, जो आप लोग की राशि है वो कम आ रही है, राशि तो बच्चों चूल्हे की- पे बन रहा है जी, खाना। हाँ, राशि बच्चों के स्टैंड के हिसाब से आ रही है और राशि उससे कम तो आती है और उसमें गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती, पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। जब पर्याप्त मात्रा में हमको मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिल पाती तो हमको गैस के लिए और बाकी सामानों के लिए भी परेशानी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं फिर भाई जान? फिर हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके गैस या चूल्हे का जैसी रोटी बनाने का, खाना बनाने की व्यवस्था है वैसी करना पड़ता है तुरंत में, और फिर तुरंत गैस जाके लाना पड़ता है। शहर में तो अवेलेबल हो जाती है, और नहीं तो फिर चूल्हे पे भी बनाना पड़ता होगा? जब नहीं जैसे नहीं मिलती तुरंत में एटी टाइम में, तो फिर चूल्हे पे तुरंत बनाकर फिर खाना खिला देते हैं। तो जैसे गैस के लिए पर्टिकुलर कहीं से कोई मद नहीं है क्या? नहीं, गैस के लिए मद नहीं है। मध्याह्न भोजन का जो पैसा आता है उसी में से गैस करते हैं। लगभग 1046 रुपये, 1080 रुपये, जैसी रेट है शासन द्वारा निर्धारित है। तो ये पड़ पाता है क्या आपको? पड़ता तो नहीं, लेकिन उसको मेंटेन करके चला रहे हैं। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोकरबंदी में पिछले दिनों धोखाधड़ी कर एक किसान के खाते से पैसे निकालने का एक मामला सामने आया था, जिसमें ग्राम डोकरबंदी निवासी किसान शैलेंद्र राणा ने सेवा सहकारी समिति डोकरबंदी के लिपिक रामकरण भगत पर धोखाधड़ी कर उनके समिति के खाते से 5,000 रुपए की राशि निकालने का आरोप लगाया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने लालबरा पुलिस से कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपकर मामले की वैधानिक जांच करने, उनके समिति के खाते से निकाले गए 5,000 रुपए की राशि उन्हें वापस लौटाने और धोखाधड़ी कर उनके खाते से रकम पार करने वाले लिपिक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में जहां तहां आवेदन निवेदन करने के बाद भी अब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे किसान काफी परेशान है, जिसने आज सोमवार को एसपी कार्यालय और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में पुनः शिकायत कर मामले की वैधानिक जांच करने और उसके खाते से निकाली गई 5,000 रुपए की रकम को वापस दिलाए जाने की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार जिला स्तर से शिकायत का समाधान न होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत पर भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर शिकायतकर्ता राणा के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर में गुहार लगाने की बात कही है। जहां शिकायतकर्ता शैलेंद्र राणा ने सेवा सहकारी समिति डोकरबंदी के लिपिक रामकरण भगत को उसके पद से तुरंत हटाकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की। सर इसलिए कि मेरी कार्रवाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कार्रवाई है? ये सर रामकरण भगत लिपिक के द्वारा 5,000 रुपये निकाले धोखाधड़ी करने के बाबत। फिर कहाँ शिकायत करा है इसमें आपने? सर मैंने इसमें जिला सरकारी केंद्रीय बैंक, जिला पंचायत, किसान गर्जना, विधायक, थाना प्रभारी, DRO केंद्र में करवाया सर। क्या हुआ, कब कराए थे, कितने दिन हो गए? सर ये कम से कम 10 दिन हो गए। कुछ हो पा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा सर। और सर ये जो रामकरण भगत है ये आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप क्या मांग करने हैं? सर ये है कि इनको अभी केस चलते के ड्यूटी से निरस्त किया जाए और केस पे यानी जो खाते से पैसा निकाला गया उस पर ध्यान दिया जाए। सर 81 की रिपोर्ट चल रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहा है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरमाड़ी में रुपए को लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और चली लाठी गुलाड़ी में दोनों पक्ष के 2 सगे भाई से 3 लोग घायल हो गए। दिन में अत्यधिक चोट लगने से घायल दीपक पिता खेमला लिलारे 30 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। तो इस वारदात में इस युवक के भाई रंजीत पिता खेमला लिलारे 32 वर्ष और संजय पिता बालचंद नेवारे 33 वर्ष को मामूली चोटें आई। रामपाली पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्ष के 7 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2019 में दीपक लिलारे ने संजय नेवारे के
परिवार को ईंट बनाने के लिए 75,000 रुपये दिए थे, किंतु संजय नेवारे ने अपने परिवार के साथ दीपक लीलारे के द्वारा दिए गए रुपए का ईंट न बनाते हुए बाहर काम करने में चले गए थे। दीपक लीलारे के परिवार वालों ने संजय नेवारे बालचंद नेवारे से रुपए मांगे, किंतु उन्होंने रुपए वापस नहीं किए। 18 दिसंबर की शाम 6 बजे करीब ग्राम मुरमाड़ी के हनुमान मंदिर के पास रंजीत लीलारे को दुर्गेश नेवारे मिला, जिसने अपने दिए हुए 75,000 रुपये वापस करने के लिए बोला, किंतु दुर्गेश नेवारे ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो रही थी। इसी दौरान दुर्गेश नेवारे के परिवार के लोग और रंजीत लीलारे के परिवार लोग भी आमने सामने हो गए। दोनों के बीच मारपीट हो गई। दोनों के बीच चली लाठी कुलाड़ी में दीपक लीलारे घायल हो गए। वहीं लाठी के वार से रंजीत लीलारे और संजय नेवारे को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को रामपायली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वाराणसी रेफर किया गया। जहां अधिक चोट लगने से घायल दीपक लीलारे को वाराणसी से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। रामपायली पुलिस ने इस मामले में रंजीत पिता खेमला लीलारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बालचंद नेवारे, संजय नेवारे, दुर्गेश नेवारे और राजेश नेवारे के विरुद्ध और संजय पिता बालचंद नेवारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रंजीत पिता खेमला लीलारे, दीपक पिता खेमला लीलारे दोनों निवासी ग्राम मुरमाड़ी और ताजेश्वर बिरनवार ग्राम नैत्रा थाना ग्रामीण बालाघाट निवासी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। अलवरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बेलगांव से ददिया पहुंच मार्ग खराब हो जाने के कारण ग्रामीण जनों, किसानों व स्कूली बच्चों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात के दिनों में पैदल चलना भी यहां मुश्किल हो जाता है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते हैं ग्राम पंचायत बेलगांव के बेलगांव टोला से ददिया तक का कच्चा मार्ग है और इस मार्ग पर किसानों की खेती है। साथ ही मार्ग पर निवासरत लोगों के बच्चे भी इसी मार्ग से ददिया व लालबरा में पढ़ाई करने आते हैं, परंतु मार्ग में जगह जगह बने गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। बरसात के दिनों में तो मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस तक भी नहीं पहुँच पाते। ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति बेलगांव के टोला चौक तक किसी साधन से लाना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस दौरान देरी हो जाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही मार्ग के आसपास किसानों की खेती है, जिन्हें रोजाना अपने कृषि कार्य के लिए बैलगाड़ी व अन्य साधनों से जाना पड़ता है, परंतु मार्ग में बने गड्ढों के कारण बैलगाड़ी सहित अन्य वाहन भी मुश्किल ही चल पाते हैं। ये बताइए, जो रोड है कहाँ इधर निकलती है? ये ददिया जाती है सीधे नदी पार कर। सब बेलगांव से ददिया? हाँ, पूरे किसानों को खेत इधर ही है, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। खेती वालों को भी, पढ़ाई लिखने वाले बच्चों को भी बहुत दिक्कत जाती है। स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं? हाँ, स्कूल वाले बच्चे, हमारे घर के खुद बच्चे जाते हैं, 3-3 बच्चे हैं। और जैसे बारिश होती है तो फिर कैसी स्थिति रहती है? वहाँ साइकिल रख देते हैं, बेलगांव में पैदल जाते हैं, क्या करेंगे तो। ये ददिया निकलती है, एक आमर टोला, एक बड़ी ददिया, ये यहाँ सामने से कच्ची है। तो ये रोड कैसी है अभी? भाई यही है कच्ची रोड। तो फिर जैसे आना जाना कैसा करते हैं लोग? पैदल चलते हैं, इतना गर्म हो जाते कभी कभी बारिश में। अच्छा, फिर लोगों को आना जाना है, खेती भी है इधर, तो फिर जाते कैसे आप लोग? आप जाते हैं, दिक्कत। ये आपकी जो बेलगांव की पंचायत टोला है वो आगे निकलती है आमर टोला की ओर, तो वो रास्ता बहुत खराब है, तो क्या है, उसको निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? वो रास्ता, बहुत सारे ऐसे खेत सड़क हैं जो किसानों के लिए काफ़ी तकलीफ है आने जाने में। उसके लिए हमने बात की है शासन से कि इनको खेत सड़क को सुदूर सड़क निर्माण के माध्यम से बनाया जाए, ताकि किसानों को आने जाने में तकलीफ न हो, किसानी कार्य में तकलीफ न हो, किसी प्रकार से आवागमन अच्छा हो जाए। कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम जाम में जरा मोगांव रोड पर मोटरसाइकिल की ठोकर से एक वृद्ध घायल हो गया। घायल वृद्ध बिहारी लाल पिता नागो चौधरी 65 वर्ष ग्राम जाम थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट पे भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक भी घायल हुआ है, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहारी लाल चौधरी ग्राम जाम निवासी मार्केटिंग सोसाइटी कटंगी से सेवानिवृत्त कर्मचारी है और वह ग्राम जाम में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 18 दिसंबर की शाम 6 बजे करीब बिहारी लाल चौधरी अपने घर से पैदल किराना दुकान जा रहे थे, तभी जरा मोगांव की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने बिहारी लाल चौधरी को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से जहां बिहारी लाल चौधरी घायल हो गए, तो वहीं मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने से मोटरसाइकिल चालक भी घायल हो गया। दोनों घायलों को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से अधिक चोट लगने से घायल बिहारी लाल चौधरी को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है।
कटंगी पुलिस ने बिहारीलाल चौधरी के बेटे सुभाष चौधरी 36 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोटरसाइकिल क्रमांक MH31DA 3305 के चालक के विरुद्ध 279-337 भारतीय दंड विधान 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। भोपाल, इंदौर जैसे प्रदेश के बड़े शहरों में जिले की बेटियां अपना जौहर दिखा रही हैं। जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने दौड़, कराटे, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे खेलों में न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि कई खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने में सफलता हासिल की। स्कूल की पायल इल्लारे ने भोपाल में 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह लोकांक्षी ने इंदौर में हुई राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में, साक्षी नागेश्वर ने कराटे में, तानिया ने डबरा में खेली गई राज्य स्तरीय ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में, अल्ताशा अली ने शिवनी में खेली गई राज्य स्तरीय हॉकी में, वैशाली बावने ने छिंदवाड़ा में खेले गए राज्य स्तरीय बैडमिंटन में, स्नेहा ने राज्य स्तरीय फुटबॉल में, सांभवी सेजल सिंह ने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल में और महेश्वरी मस्करे ने इंदौर में हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विजयी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिपो को विस्थापित न किए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से जारी आदिवासी मजदूरों की हड़ताल सोमवार को लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई। जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सभी मजदूर हड़ताल खत्म कर अपने अपने घर चले गए। आपको बताया कि ग्राम पादरीगंज में वन विकास निगम के अंतर्गत डिपो को कनकी डिपो में विस्थापित करने की योजना बनाई गई थी, जिसके बाद से ही आदिवासी मजदूरों ने इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। जहां डिपो विस्थापन के विरोध में सैकड़ों आदिवासियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में उपस्थित रहकर अपनी इस प्रमुख मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही थी। जहां इस पूरे मामले में राजनीति हावी होता देख आज सोमवार को पादरीगंज डिपो स्थानांतरित न किए जाने का लिखित आश्वासन पत्र हड़ताली कर्मचारी तक पहुंचाया गया। जहां लिखित में आश्वासन मिलने पर आदिवासी मजदूरों ने पिछले 10 दिनों से जारी अपनी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। जहां संविदा कर्मचारियों की इस हड़ताल को लगातार अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते आज 5वें दिन हड़ताली कर्मचारियों ने हड़ताल का स्थान परिवर्तित कर दिया और मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में की जा रही यह हड़ताल सोमवार से ट्रामा सेंटर माता त्रिपुर सुंदरी दुर्गा मंदिर के सामने मैदान में शुरू कर दी गई। जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने भी इस हड़ताल में शामिल होकर वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। आज का 5वां दिन है और शुरू में हमारा क्या है, स्थान का चयन नहीं हुआ था। हम CMHO कार्यालय के सामने बैठते थे, जहाँ पर जगह कम है और संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है जिले में। ANM है, CHO है, MPW क्या नाम है, BPM यूनिट है, BPM यूनिट है, ANM है, स्टाफ नर्स है। बहुत 831 की संख्या है, इसलिए हमें बड़ा जगह चाहिए था, इसलिए हमने जगह का चयन आज से यहाँ किया है। तो अभी कुछ बात बन पाई नहीं बन पाई? अभी 5वां दिन है। कल भोपाल में बैठक चली है प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें अभी भी कुछ ज़्यादा आसार अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान में ये अगर ऑफिस मैनेजमेंट की बात हो तो वहाँ, अगर फील्ड मैनेजमेंट की बात हो जिसमें कि हमारा सबसे बड़ी चीज़ है पीड़ित मानवता की सेवा, उसमें तो ये सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा देते हैं और उस सेवा के अनिवार्य अंग हैं। इनके नहीं रहने से हमारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मेरा इन लोगों से, इन सभी से निवेदन है कि सरकार से आपकी जो भी मांगे हैं उसको आपसी स्तर पर, आपसी बातचीत के स्तर पर निपटाया जाए और जो पीड़ित मानवता की सेवा का उतना पुनीत कार्य कर रहे हैं उसको चालू रखें। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग पर स्थित लवादा व बेहरई के बीच में स्थित वेयर हाउस के पास 19 दिसंबर को शाम 4 बजे धान से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया और ट्रक पलट गया। अगर यहां ट्रक पूरा पलट जाता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा विकास खंड के सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य जारी है। खरीदी गई धानों का ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। ट्रक में धान लोडिंग होने के बाद लवादा बेहरई के बीच में स्थित वेयर हाउस में धर्मकांटा में काटा किया जाता है। सोमवार को भी धर्मकांटा में काटा किया जा रहा था।
जहां धान से भरे अन्य ट्रक भी मौजूद थे। जिस स्थान पर धर्मकांटा है उस स्थान पर मोड़ाई भी है और धर्मकांटा तक ले जाने के लिए धान से भरे ट्रक को मार्ग से रिवर्स किया जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर पटरी से नीचे खाई में उतर गया, जिससे ट्रक के पीछे के हिस्से में रखे धान के बोरे नीचे गिर गए और ट्रक एक ही स्थान पर खड़ा हो गया। अगर ट्रक पलट जाता तो चालक व परिचालक भी उसके अंदर आ सकते थे, जिसके बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था।